जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्त सब भाई लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। बहुत शुक्रिया जी जिन दोस्तों ने मज़ीद सब्सक्राइब किया, लाइक किया और कमेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, टॉपिक है आज का जी ट्रायम्फ की हिस्ट्री पे, जो कि 1886 से लेके जो फर्स्ट एरा है उसका, वो मैं अभी इस पार्ट वन में दूंगा, जो 1886 से स्टार्ट हो रहा है और देन तकरीबन 1936 तक जा रहा है। तो ज़रूर मुकम्मल वीडियो देखिएगा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सिगफ्रीड बैटमैन इसका फाउंडर था और बेसिकली बैटमैन एक मोटरसाइकिल और बाइसिकल्स का दौर था, ज़ाहिर है 1886 में बाइसिकल्स और कार्स का मैन्युफैक्चर था। अच्छा जी, ये न्यूरमबर्ग जर्मनी में पैदा हुआ और 1885 में देन इसने मूव किया इंग्लैंड। कोवेंट्री में इसने रहाइश की, इंग्लैंड की सिटी है कोवेंट्री, वहाँ पे इसने रहाइश की। और 85 में इसने एस बैटमैन एंड को के नाम से इनिशिएट किया जी, और बाइसिकल्स को इंपोर्ट करता था और ट्रायम्फ के नाम से जॉनसन है ये फिर सेल करता था। अच्छा जी, इसका जो दोस्त था जो कि जर्मनी से ही मूव किया था इंग्लैंड इसके साथ ही, मोरिट्स शोल्ट, ठीक है, वो भी इसके साथ सेटल हुआ इंग्लैंड में, जर्मनी से इकट्ठे ही आए दोनों। और 1885 में जॉनसन दोनों ने इकट्ठे पे बिजनेस को इनिशिएट किया और बाइसिकल्स के बिजनेस को। और उसके बाद 86 में जॉनसन है इसको इन्होंने चेंज किया नाम को ट्रायम्फ को लिमिटेड के नाम से। और देन ये चलता रहा सिलसिला 1888 में। 1888 में इन्होंने एक फैक्ट्री बाय की और पैसे चूंकि इन लोगों के पास नहीं थे तो इन्होंने अपनी फैमिली से इकट्ठे किए पैसे और उसके बाद जो सा इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। 1888 में शूल्स और बैटमैन ने जब फैक्ट्री बाय की तो उसके बाद काफ़ी अच्छा इन्हें रिस्पांस मिला और ट्रायम्फ बाइसिकल्स जो से ना काफ़ी अच्छी इसकी सेल होना शुरू हो गई। इसके बाद जी 1902 में एक बाइसिकल इन्होंने तैयार की, इंजन था 2.5 हॉर्स पावर, जो कि इन्होंने बेल्जियन मनवा, जो इंजन था 2.5 हॉर्स पावर का, बेल्जियन एक बेल्जियम की कंपनी थी मोटरसाइकिल्स की, तो वहाँ से इंजन जो उसने साइकिल के फ्रेम पे फिट किया वो उसी तरह मोटराइज था और बेल्ट के साथ चलती थी और पैडल था साथ में। तो वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई 1902 में। 1907 में शूल्ट ने इनकरेज किया इस बैटमैन को कि जो बेल्जियन मनोवा इंजन जो इन्होंने फर्स्ट जो बाइसिकल थी उसके फ्रेम पे फिट की, शूल्ट ने बैटमैन को बोला कि जी कि अपनी प्रोडक्शन हमें इंजन्स की करनी चाहिए। तो फर्स्ट इंजन जो सा है इन्होंने 1907 में 353 सीसी जो सा ना वो इंट्रोड्यूस करवाया, तैयार किया, खुद अपनी इनकी प्रोडक्शन थी, जो कि 1909 तक जो सा ना 450 तक इन्होंने एक्सपेंड किया इसको इंजन को। 1907 में टीटी रेस का भी इनिशिएट हुआ। टीटी रेस जो सा ना ये टूरिस्ट ट्रॉफी रेस है जो कि आइल ऑफ मैन बहुत से दोस्त जानते हैं, MGP मैंक्स ग्रैंड प्री के नाम से जो सा ना ये इसका भी इनिशिएट 1907 में हुआ। और लकीली ट्रायम्फ जो मोटरसाइकिल थी उसने विन भी किया, फर्स्ट प्राइज विन किया 1907 की टीटी रेस में। टीटी रेस MGP इसकी भी पूरी हिस्ट्री है जी, इस पे भी एक काफ़ी लेंथी एक बात हो जाएगी, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो मैं पब्लिश करूँगा जल्द, वो आप देखिएगा। 1907 में टीटी रेस विन करने के बाद जो कि ट्रायम्फ ने विन की फर्स्ट प्राइज, और देन ऑनवर्ड्स 1908 9 10 टीटी क्लास ही जो सा ना वो इन्होंने प्रोडक्शन दी मोटर बाइक्स की और तमाम रेसिंग बाइक्स थी। अच्छा जी, 1914 में फिर वर्ल्ड वॉर वन का आगाज़ हुआ और ट्रायम्फ ने काफ़ी सपोर्ट किया मिलिट्री को, ब्रिटिश मिलिट्री को,
और तकरीबन 30,000 यूनिट्स की सप्लाई दी। और कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर वन का 1914 से 1918 तक चला। और उसके बाद 1921 में फिर जो बैटमैन था, क्योंकि उसका कार्स की तरफ ज़्यादा रुझान था, तो उसने फिर प्रोडक्शन शुरू की कार्स की। और 1020 मॉडल कार का 2 सीटर कार थी, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और इसी तरह कार्स की प्रोडक्शन होती रही। मोटर बाइक्स की कंपैरेटिवली जो सा ना वो फिर कम होगी प्रोडक्शन। और इसी तरह फिर 1934 में जाके प्लान किया कि इसको जो सा ना 2 डिवीजन्स में कर दिया जाए, मोटर बाइक्स की प्रोडक्शन को और कार्स की प्रोडक्शन को। तो स्प्लिट कर दिया इसको डिवीजन्स बना के। और उसके बाद ऑनवर्ड्स 1936 में फिर इसको प्लान किया कि जी के कम्प्लीटली जो सा ना कार्स में ही प्रोडक्शन की जाए। सिगफ्रीड बैटमैन और मोरिट्स शूल्ड ने अल्टीमेटली 1936 में इसको डिसकंटिन्यू किया। और इसके बाद का एरा जो सा है वो 1936 से ऑनवर्ड 2024 तक, जो कि सुपर बाइक्स में ट्रायम्फ प्रोडक्शन दे रहा। और ग्लोबली फैक्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अच्छा जी, ये एक एरा था जो 1886 से ऑनवर्ड तकरीबन 1936 तक ये बैटमैन का और शूट का दौर रहा। ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब ये पार्ट 1 था जिसमें मैंने कोशिश की कि इसको मैं कवर करूं मैक्सिमम। और 38-40 मैंने इसमें कवर किए। अभी चूँकि ये कोई हिस्ट्री है ट्रायम्फ की, कोई 100 अराउंड 40 ईयर की, 140 साल की। तो अभी तकरीबन 40 ईयर मैंने कवर किए हैं। तो इंशाल्लाह जल्द एक पार्ट 2 में दूंगा जिसमें 1936 से ऑनवर्ड जो हिस्ट्री है ट्रायम्फ की उसको मैं कवर करूंगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो वीडियोस मेरी इन फ्यूचर अपलोड होंगी उसमें टीटी रेसेस की होंगी। उसके मतलब कि 1907 में जैसे मैंने बताया कि ये इवेंट स्टार्ट हुआ था टीटी रेस का, जो कि टूरिस्ट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है इंग्लैंड में, वर्ल्ड वाइड बेसिकली। और इसके बाद एमजीपी के बारे में, मैक्स ग्रैंड प्री के मतलब वीडियोस अपलोड होंगी जल्द। बाकी ये थी वीडियो आज की, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। तो इससे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पार्ट 1 के बाद अभी पार्ट 2 इसका मैं कंटिन्यू करूँगा, जो कि 1936 से ऑनवर्ड जो ऑनर थे ने जिन्होंने बाय की ट्रायम्फ कंपनी को, और उन्होंने किस तरह से इसको फिर आगे लेके चले, तो वो मैं डिफ़ाइन करूँगा पार्ट 2 में जल्द ही इंशाल्लाह। और बाकी ठीक है जी, इजाज़त दें, होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।